ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਹਰੇਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਰਾਗੀ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਭਰਮੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾर्टियां। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ट्राई सिटी के प्रधान शिव पवार जी बैठे। पवार जी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद साहब, थैंक यू। पवार जी जैसे बिगल बज चुका है इलेक्शनों का और हर एक पार्टी जो है पूरा जोर लगा रही है जीतने का और अपनी रणनीति बना रही है। इस बीच में आपकी बैरागी सभा ने एक कल कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी रैली की है। क्या कारण है, आप क्यों अभी इलेक्शनों के बीच में आगे क्यों रैली कर रहे हो और क्या डिमांड क्या है आपकी? देखिए, हमारी जो डिमांड है वो डिमांड इस तरह की है कि आज तक हमारी वोटों का सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। हरियाणा के अंदर हमारी जो जनसंख्या है वो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हम तकरीबन 6.5% हरियाणा के अंदर बनते हैं और 6.5% के हिसाब से जैसे 90 विधानसभा हमारी है उसमें 5 सीटें हमारे को मिलनी चाहिए, लेकिन सभी पार्टियां हमें अनदेखा करती रही हैं। हमारी वोटों का इस्तेमाल होता रहा है, हमारी वोटों से लोग विधायक मंत्री बनते रहते हैं, लेकिन हमारी कोई नुमाइंदगी हरियाणा के अंदर नहीं है। इसलिए हमने कल पूरा समाज वहाँ पे जितने बुद्धिजीवी लोग थे, पुराने हमारे पदाधिकारी थे, नए पदाधिकारी थे, सरपंच भी उसके अंदर थे, सब ने एकत्रित होकर कल एक फैसला लिया है कि हमारी जनसंख्या के आधार पर जितना हमारा सीटों का कैलकुलेशन बनता है, 5 हमारी बनती हैं, तो हमें 5 सीटें दी जानी चाहिए। क्योंकि हरियाणा में 2 ही मुख्य पार्टियां हैं, भाजपा और कांग्रेस। हम दोनों ही पार्टियों से निवेदन करते हैं कि हमारे समाज की अनदेखी ना की जाए। इसी विषय पे हमारी कल मीटिंग हुई थी। एक आपकी कोई हरियाणा बैरागी सभा की भी कोई चोण इलेक्शन होने वाली है फिलहाल में कोई? हाँ जी, हमारा जो स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे उनका समय कार्यकाल 19 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया है। उसके विषय पे भी कल मंथन हुआ और सब ने मिलकर एक निर्णय लिया कि सर्वसम्मति से 31/8/2024 को बैरागी धर्मशाला जींद के अंदर एक आम सभा बुलाई गई है, जिसके अंदर बैठ के सर्वसम्मति से प्रधान का चुनाव किया जाएगा। पवार जी, एक बात उठती है यहाँ पे कि आप डिमांड कर रहे हो, कांग्रेस से कर रहे हो, बीजेपी से कर रहे हो कि हमको जो 5 या 6 सीटें देनी चाहिए। बाई चांस अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो आपका अगला फैसला क्या होगा? हमारा फैसला हमारा समाज लेगा, क्योंकि सारा समाज 31 तारीख को इकट्ठा हो रहा है। अगर किसी पार्टी ने हमें अनदेखा किया, इस्तेमाल ही हुआ है। एक ही बार पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने श्री रामकृष्ण बैरागी जी को हल्का सफ़ेदों से टिकट दी थी, जिसके अंदर हम विजयी रहे थे, लेकिन उसके बाद उससे पहले हमारे को कोई भी किसी तरह की टिकट नहीं दी गई। अभी जो आपकी मांग है सीटों की, आप कांग्रेस से कर रहे हैं कि बीजेपी से कर रहे हैं? अभी हमारी तो दोनों पार्टियों से मांग है कि हमारे को हमारा राजनीतिक जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, चाहे वो हमें कांग्रेस दे, चाहे वो हमें भाजपा टिकट दे। जो भी पार्टी देगी हम तन मन धन के साथ उस पार्टी के साथ लगेंगे, एक एक वोट इकट्ठी करके उस पार्टी को डलवाएंगे। जैसे कि समय बहुत कम रह गया, गिनती के दिन रह गए हैं, इस बीच में आप कब संघर्ष करोगे और कब आप सीट मांगोगे, कब इसके लिए कोई रणनीति बनाई अभी आपने कुछ? बिल्कुल, इसके लिए रणनीति तैयार है। चीज़ें क्या होती हैं, राजनीति जो है वो राजनीति एक सिर्फ टिकटों तक सीमित नहीं होती है। किसी भी कारणवश अगर उन्होंने हमें टिकट नहीं दी तो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व जो बनता है, प्रतिनिधि आने चाहिए। वो किसी चेयरमैनों के रूप में आ सकते हैं, सरकार में ओएसडी हमारे हो सकते हैं, हमारा नुमाइंदा सरकार के अंदर जाएं ताकि हमारे समाज के जो दुख हैं, दर्द हैं, वो सरकार के साथ साझा हो सकें। आज की स्थिति ये है कि सीएम हाउस में हमारा कोई व्यक्ति नहीं बैठा, हमारा कोई विधायक नहीं है, कोई किसी तरह के चेयरमैन ऐसी जगह पर नहीं लगाए गए जहाँ पे समाज जाके अपने दुख दर्द को बता सके, अपनी पीड़ा को व्यतीत कर सके।
तो हमारी जो चीज़ें हैं वो यही हैं कि किसी एक कारणवश से अगर समय कम है, वैसे समय कोई कम नहीं है, अभी तो एक भी पार्टी ने दोनों में से किसी ने भी एक सिंगल अपनी टिकट को घोषित नहीं किया है। हमारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है हमारे समाज से, बहुत अच्छे मजबूत कैंडिडेट हैं, और एक नहीं कई हैं। जुलाना हल्के से हम बहुत मजबूत स्थिति के अंदर हैं, सफ़ीदों से हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, सिरसा से बड़े मजबूत हैं, गन्नौर से हम बड़े मजबूत हैं। तो अभी कोई समय नहीं गया है, पार्टियां अगर चाहेंगी तो हमें टिकट देंगी। आजाद उम्मीदवार भी खड़ा कर सकते हैं, अगर पार्टी ने इग्नोर किया, आपको अवॉइड किया, तो आजाद खड़ सकते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया मेरे से। ये जैसे हमारी कल चर्चा हुई है, तो ये डिसीजन तो हम कल नहीं कर पाए, ये करेंगे हम 31 तारीख को। अगर इस तरह का कोई हमें अनदेखी की गई तो हम हो सकता है कि वहाँ पे अपना आज़ाद उम्मीदवार खड़ा करें। पूरी सीटों से कि या किसी? नहीं, जहाँ जहाँ हम मजबूत हैं हम वहाँ से हम अपने आज़ाद उम्मीदवार जरूर लड़ाएंगे। एक आपकी अपनी सभा की, जो बैरागी सभा की जो इलेक्शन है, उसके बारे में क्या बताना चाहते हो? सर्वसम्मति से बनेगी कि इलेक्शन होगा वहाँ पे? देखिए, हमारा इतिहास रहा है कि सिर्फ 2 बार ही वहाँ पे इलेक्शन से चुनाव हुए हैं। उससे पहले हमेशा से ही नॉमिनेट करके समाज का प्रधान बनाया जाता था, और कल जो मीटिंग के अंदर फैसला लिया गया है उसमें भी यही है कि हम सर्वसम्मति से ही आने वाले समय में नए प्रधान का चुनाव करेंगे। सर्वसम्मति से होगा? सर्वसम्मति से। क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार को, पार्टियों को? क्या सरकार को नहीं, पार्टियों को क्या अपील करना चाहते हैं आज की डेट में? मैं सभी पार्टियों से अपील करना चाहूँगा कि हमारे समाज की अनदेखी ना करें। हमारा समाज एक बहुत बहादुर निडर वो समाज रहा है जिसने देश की आज़ादी के अंदर करोड़ों करोड़ों कुर्बानियाँ दी हैं। रानी झांसी से लेकर उनकी दाह संस्कार करने तक, श्री राम मंदिर की मूर्ति स्थापना करने तक, वीर बंदा बैरागी जिन्होंने पहला मुगलों को भगा के 91 लड़ाइयाँ लड़के पहला राज्य स्थापित किया था। तो ऐसा बहादुर कम्युनिटी हमारी है, तो इसकी अनदेखी ना की जाए, और इसका जो उचित प्रतिनिधित्व है वो सरकारों में मिलना चाहिए। तो सभी पार्टियों से ये विनती है कि मेरी इस अपील का ध्यान करें। ये थे हमारे साथ शिव पवार जी, जो ट्राई सिटी के प्रधान बैरागी सभा से हैं। बहुत अच्छी इन्होंने डिमांड की है, और देखना होगा कि 31 तारीख को जब इनकी पार्टी, इनकी जो सभा है उसकी जब चोन होती है, जो प्रधान नया बनता है वो क्या डिसीजन लेता है, और इस चीज़ का जो पार्टियों पर क्या असर होता है आपके साथ साझा करेंगे।